ने कल कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से खूब मजाक बनी। उनसे पूछा, सर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? इन्होंने कहा कि कंट्रोल करेंगे। सर कौन कंट्रोल करेगा? बोले मैं और अयातुल्ला। अब इनसे पूछा अयातुल्ला कौन? बोले जो भी अयातुल्ला बने, मतलब सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर कौन है? खमनेई का बेटा इस समय। तो बोले वो तो पहले ही कंट्रोल कर रहा है, तो आप कहां से घुस रहे हो? लोगों ने इनके भरपूर आनंद लिए। बोले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की गारंटी ली थी ना आपने दूसरे ही दिन, ये कह दिया था कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री है, वहां से निकलो, अमेरिका सुरक्षा करेगा। पीछे हट गया भाई साहब, इनके खूब आनंद लिए। ट्रंप का ऑफिशियल बयान है, अयातुल्ला का नाम लिए। तो ईरान वालों ने मजा लेना शुरू किया कि डोनाल्ड ट्रंप अब आप बच्चों की स्टीयरिंग पकड़ करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ। खूब आनंद लिए गए कि ये आदमी जो जमीन चोरी करने के वादे से आया था, अब खुद कह रहा है कि हम बम मत फेंको। हालात खराब कर दी ईरान ने इनकी तमाम प्रकार के। और बोले अब तो हाल ये हो गया है कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई खुश बैठा हुआ है तो फिर ये नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, ये पुतिन और शी जिनपिंग है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। ईरानियंस ने बकायदा डोनाल्ड ट्रंप के उस समय के ट्वीट बाहर निकाले जब ओबामा के काल में ट्रंप कहते थे कि ओबामा तो ईरान पर गोला गिराना चाहते हैं। इनकी वो सारी की सारी कटिंग्स बाहर निकाली। इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड, बराक ओबामा विल स्टार्ट ए वॉर विद ईरान। रिमेंबर दैट आई प्रेडिक्टेड ए लॉन्ग टाइम अगो दैट प्रेसिडेंट ओबामा विल अटैक ईरान बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू नेगोशिएट प्रॉपर्ली, नॉट स्किल्ड। लोगों ने खींच खींच करके इनके पुराने ट्वीट्स निकालने शुरू कर दिए और कहा कि माननीय, आप तो खुद कहा करते थे कि ईरान से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, अमेरिका के हित में नहीं है, आपको फिर से इजरायली खींच लाए और आप खिंच गए। इनको भाई साहब और तो और ओमान, जो कि बिल्कुल ईरान के सामने है, उसने खुद ये अनाउंस कर दिया कि साहब इस युद्ध को ईरान ने शुरू नहीं किया था, ये अमेरिकी थे जो युद्ध के अंदर उसको घसीट करके ले गए। कुल मिलाकर ईरान ने दुनिया भर के सामने किस बात का खुलेआम पर्दाफाश कर दिया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा। तो फिर सवाल है ट्रंप झूठ क्यों बोलेंगे? तो सवाल था बाजार को उठाने का। 2 दिन पहले, अब ये बातें बाजार की पर ही, कल परसों मैंने एक सेशन किया जिसमें यह सवाल था कि क्या मंदी आने वाली है। हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर हमने चर्चा की थी, क्योंकि बाजार बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कल संसद में बयान दिया है, उसके बारे में थोड़ी ही देर में मैं आपको दूसरे चैनल जो हमारी अपनी पाठशाला है उस पर कंप्लीट विश्लेषण करने जा रहा हूं। उस बात का मुद्दा यह है ना कि भाई अल्टीमेटली दुनिया वाकई में इकोनॉमी के ट्रैप में फंसती जा रही है, क्राइसिस में फंस रही है, कोरोना से बुरी सिचुएशन बन रही है। कल प्रधानमंत्री ने कहा है, इनको क्या लगा कि चलो मैं एक बार बोल करके इस फ्रेम को तोड़ देता हूं, और हुआ भी। जैसे इन्होंने अनाउंस किया, क्रिप्टो खट से भागने लगी, तेल की कीमतें गिरने लगी, डॉलर मजबूत होने, सब चीजें एकदम सुधरने लगी। मिनट 2 के अंदर सब चीजें सुधरने लगी ट्रंप के बयान से। तो ये दुनिया का ना मजाक बनाकर खेलने लग रहे हैं। तो ईरान वालों ने सबके सामने यही बात रखी और कहा कि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम गोला चला रहे हैं। इनने उठाया और चला दिया ईरान इजराइल पर गोला। ईरान ने बढ़िया इनकी जो राजधानी तेल अवीव है उस पर उठाकर गोला मार दिया। तस्वीरें बाहर निकल कर आ गई कि लो जी, कोई युद्ध विराम नहीं है, ये रहा गोला, चला दिया प्रमाण के रूप में। खूब तेल अवीव की छतें रंगीन कर दी, आसमान में खूब आतिशबाजी कर दी कि कोई सीज फायर नहीं है, दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का झूठ बोलना पकड़ा गया, ट्रंप का किसी प्रकार से जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता दिखाई दिया। ईरान ने खुलेआम सबके सामने रख दिया कि आदमी फेक कर रहा है, और इजराइल ने भी क्लियर कर दिया कि आदमी फेक कर रहा है। मतलब इजराइल ने भी साफ कर दिया कि हम इसकी नहीं मानते। इजराइल उस समय भी गोला चलाता रहा जब ट्रंप कहते रहे। इन्होंने इतना तक कर दिया ईरान ने कि यूएई के अंदर जो इनका डेटा सेंटर है उस पर गोला मार दिया। सैटेलाइट इमेजेस निकालकर दिखाई कि ड्रोन ने कैसे हमला किया, छत में छेद कर दिया, बिल्कुल बोले अंदर तक जाकर डेटा सेंटर में घुस गए। ये सारी की सारी बातें हुई। ईरान ने खूब सारे कुवैत सब पर गोला चलाया। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये पूरा वादा फेक निकला। इसके बाद में इजराइल का भी अपनी तरफ